Now, come to the next topic, Hitler's rise to power. How did Hitler rise to power? This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. हिटलर नाजी पार्टी की मदद से जर्मनी में राज करना तो शुरू कर दिया, लेकिन हिटलर जर्मन नहीं थे। हिटलर तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म 1889 में हुआ था। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था और हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर का बचपन और टीनेज काफी लंबे समय तक गरीबी में रहा। When the First World War broke out, he enrolled for the army. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर ली एज अ मैसेंजर, और उसकी ब्रेवरी की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से हिटलर को बहुत से मेडल्स भी मिले। 1918 में जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया तो हिटलर बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और पीस ट्रीटी ने तो उन्हें हिला के रख दिया। इसीलिए 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। थोड़े ही समय में एडोल्फ हिटलर इस पार्टी को लीड करने लगे। इट मीन्स he subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. Later, this party came to be known as the Nazi Party. जी हाँ, हिटलर ने बहुत ही जल्द जर्मन वर्कर्स पार्टी को लीड करना शुरू कर दिया और आगे चल करके इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। बाद में इसी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. He failed and he was arrested and tried for treason. देशद्रोह के चार्ज में उसे अरेस्ट तो जरूर किया गया, लेकिन फिर बहुत ही जल्द उसे रिलीज भी कर दिया गया। अगर बात करें सपोर्ट की, तो 1930 तक नाजी पार्टी को जर्मन्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन द ग्रेट डिप्रेशन के बाद नाजी पार्टी एक मास मूवमेंट बन गया। एज वी हैव सीन, आफ्टर 1929 banks collapsed and business shut down, workers lost their jobs and the middle class were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the larger party with 37% votes. Hitler was a good speaker. वह एक बहुत ही अच्छा ऑरेटर था और वह जब भी स्पीच दिया करता था तो his passion and his words moved the people. आइए उसके स्पीच की कुछ झलक देखते हैं। Wir wollen nicht lieben, wollen nicht spenden. Ich habe meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. हिटलर अपने स्पीच के दौरान कई तरह के प्रॉमिसेस भी किया करता था। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all the foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. एडोल्फ हिटलर ने पॉलिटिक्स को एक नया स्टाइल दिया। हिटलर ने जर्मनी में जर्मन लोगों का सपोर्ट पाने के लिए रैलीज और रिचुअल्स को यूज करना शुरू कर दिया। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। नाजी पार्टी का सिंबल भी डिजाइन किया गया और नाजिज्म के सपोर्टर्स ने स्वास्तिका सिंबल्स को रेड बैनर्स पे यूज करना शुरू कर दिया। जर्मन्स ने एडोल्फ हिटलर को मसीहा का नाम दिया, यानी कि ऐसा इंसान जो लोगों के दुख को खुशी में बदलना जानता है। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. Destruction of democracy in Germany.
द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रेसिडेंट हाइंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की। अब पावर में आने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेटिक रूल्स के स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। फरवरी में जर्मनी के पार्लियामेंट में यानी कि राइक्सटाग में मिस्टीरियस तरीके से आग लग गई, और राइक्सटाग में यह आग कैसे लगी यह अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और इसी घटना के साथ साथ ऑन 28 फरवरी 1933 हिटलर इंट्रोड्यूस्ड द फायर डिग्री। फायर डिग्री के तहत हिटलर ने सारे लोगों के सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी। दीज राइट्स हैड बीन ग्रांटेड बाय द वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन। देन ही टर्न ऑन हिज अर्श एनिमीज, अपने मेन दुश्मन की ओर फिर उसने रुख किया, द कम्युनिस्ट। कई सारे कम्युनिस्ट लोगों को अरेस्ट करके कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था। यह एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप था जिसको हिटलर ने खुद डिजाइन किया था। कम्युनिस्ट को जिस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में टॉर्चर किया जाता था वह बहुत ही बुरा था। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 3 मार्च 1933 जब इनेबलिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसी के साथ साथ हिटलर ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश किया। हिटलर ने डिक्री के साथ रूल करना शुरू किया। अकॉर्डिंग विथ डिक्री रूल सारे पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस बैन कर दिए गए। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। मतलब स्टेट ने डिक्री रूल के अनुसार इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए गए सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि नाजी चाहते थे। इसमें रेगुलर पुलिस के अलावा ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, गेस्टापो सीक्रेट पुलिस थे, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज थे। इनकी हेल्प से हिटलर लोगों पर अपनी नज़र रखता था। अब नाजी लोगों को डिटेन कर सकते थे गेस्टापो टॉर्चर चेंबर में। अब वो अपनी मर्जी से डिपोर्ट कर सकते थे और किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाल्मार सख्त को दी, जिसने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट को एम किया, वह भी एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत। इस प्रोजेक्ट की वजह से जर्मनी के सुपर हाईवे और पीपल्स कार वॉक्सवैगन प्रोड्यूस हुए थे। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी भी सक्सेसफुल रही। 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से हट गए और 1936 में उसने राइनलैंड पे कब्जा कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट किया अंडर द स्लोगन वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। फिर वो जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था, उसे जर्मन एम्पायर के अंदर कर लिया। फिर कुछ समय बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया को अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। जब जर्मनी ये सब कर रहा था तो चुपचाप इंग्लैंड ने जर्मनी को खुली छूट दे दी, क्योंकि इंग्लैंड को भी लग रहा था कि जो वर्साई ऑफ ट्रीटी थी वो बहुत हार्श थी। लेकिन हिटलर इतने पे ही नहीं रुका। ज़ाल्मार सख्त ने हिटलर को एडवाइस दिया कि वॉर एमुनेशंस में इतने खर्च ना करें, क्योंकि अभी भी जर्मनी डेफिसिट फाइनेंसिंग से चल रही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स कि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही थी वो पैसा बोरो करके आ रहा था, कर्ज से आ रहा था, और गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा जिससे वो बोरो लिया है, तो इन्वेस्ट थोड़ा सोच के किया जाए। ऐसा एडवाइस ज़ाल्मार सख्त ने हिटलर को दिया। हिटलर की नज़र में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं थी जर्मनी में जो कॉन्शियस थे, इसलिए ज़ाल्मार सख्त को जाना पड़ा। हिटलर एडॉप्टेड द वे ऑफ वॉर। हिटलर ने वॉर का रास्ता चुना, युद्ध का रास्ता चुना। इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए और रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने के लिए हिटलर ने वॉर का रास्ता सबसे अच्छा समझा। इन द ईयर ऑफ सितंबर 1939 जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड में अटैक किया, जिस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। एंड फाइनली वॉर डिक्लेयर्ड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। एंड इन द ईयर ऑफ सितंबर 27, 1940 एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, और इन्होंने आपस में मिल करके
एक्सिस पावर बनाया। इस वजह से हिटलर की और पावर बढ़ गई। 1940 के एंड तक हिटलर अपने पावर को लेकर के पिनैकल में चरम सीमा में था। अब हिटलर अपने लॉन्ग टर्म एम को पाना चाहता था। अपने एम के मुताबिक हिटलर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को कब्जे में करना चाहता था, जिस कारण से उसने जून 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। यह जर्मनी की एक ब्लंडर मिस्टेक थी और इस अटैक ने जर्मनी को एक्सपोज कर दिया वेस्टर्न फ्रंट की तरफ, जहां ब्रिटिश की ओर से एरियल बॉम्बिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ जर्मनी ईस्टर्न फ्रंट में पावरफुल सोवियत आर्मी मतलब कि रेड आर्मी का सामना कर रही थी। रेड आर्मी ने जर्मनी को धूल चटा दी और बुरे तरीके से हरा दिया स्टालिनग्राड में और उन्हें वहां से खदेड़ भगाया। एंड ड्यू टू दिस सोवियत यूनियन की सोवियत आर्मी की जो इमेज वर्ल्ड में बनी, स्पेशली इन द ईस्टर्न यूरोप में, आगे आने वाले हाफ सेंचुरी तक सिक्योर कर दी। मीनवाइल यूएसए ने बहुत ही रेसिस्ट किया था वॉर में इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि वापस में फिर से वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। बट यूएसए अपने आप को बहुत लंबे समय तक वॉर से दूर नहीं रख सका। जापान वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर टुवार्ड्स ईस्टर्न साइड। उसने फ्रेंच इंडो चाइना ऑक्यूपाई कर लिया था और पैसिफिक में यूएसए के नेवल बेस पे अटैक करने का प्लान कर रहा था। जब जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर में अटैक किया, पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग की और कई तरह के लाइफ एंड प्रॉपर्टी को बर्बाद किया, जापान ने यूएसए के डिफेंस को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था और तब अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री की। आइए पर्ल हार्बर की एक छोटी सी झलक देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एंजॉय दिस वीडियो एंड वॉच अटैक ऑन पर्ल हार्बर।
स्टूडेंट्स, यू वर वॉचिंग द वीडियो ऑफ पर्ल हार्बर और इसी पर्ल हार्बर में अटैक के कारण अमेरिका की एंट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और जापान से अपना रिवेंज लिया हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिरा करके। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में बॉम्बिंग किया और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में बॉम्बिंग किया। स्टूडेंट्स, यूएसए ने किस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग किया, किस तरीके से अमेरिका ने अपना बदला लिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो सिंसियरली। Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. इसी के साथ 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ विद द डिफीट ऑफ हिटलर और यूएसए ने जब नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्बिंग की थी। आफ्टर द बॉम्बिंग जापान ने सरेंडर किया और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ।